राधे जय जय माधव दये। गोकुल तरुणी मंडलमहिते गोकुल तरुणी मंडलमहिते राधे जय जय माधव दामोदर रति वर्धन बेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश दामोदर रति वर्धन बेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश राधे जय जय माधव दये। राधे जय जय माधव दये। वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणं कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणं कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दामोदर रति वर्धन बेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश दामोदर रति वर्धन बेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश
राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्री श्री महादेव श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हमारे परम आराध्या श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव उत्सव के अवसर पर हम श्रीमती राधा रानी के तत्व और उनकी जन्म लीला के संबंध में चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति और उनकी आह्लादिनी शक्ति, भगवान कृष्ण को जो सदा सर्वदा आनंद प्रदान करती है, और ये आह्लादिनी शक्ति का दूसरा कार्य है भक्तों का पोषण। तो आह्लादिनी शक्ति का प्रथम कार्य है कृष्ण को आनंद प्रदान करना, और दूसरा कार्य है भक्तों का पोषण करना। तो ये आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, ये भगवान श्री कृष्ण की सारी गोपियों में सर्वश्रेष्ठा है, और उनका विस्तार रूप है, प्रथम विस्तार रूप। तो जिस प्रकार बताया गया है कि गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जब रास मंडल में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे, और पास में सतसिंह पर्वत
और निकट में यमुना प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर वृक्ष लताएं फल पुष्पों से शोभित थी। तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की कि वो लीला रस आस्वादन करेंगे। और जैसे ही, क्योंकि अकेले भगवान कृष्ण कोई लीला नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अपने वाम भाग से श्रीमती राधा रानी को विस्तार किया, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के वाम पार्श्व से प्रकट हुई और भगवान कृष्ण के वाम भाग में बैठ गई। तो जब श्रीमती राधा रानी, जो अत्यंत सुंदर थी और उनके शरीर से दिव्य कांति चतुर्दिक को आलोकित कर रही थी, तो श्रीमती राधा रानी ने जब देखा कि भगवान कृष्ण लीला करने के लिए चाह रहे हैं, तो वो दौड़ करके गई, कुछ पुष्प चयन करके भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए। इसलिए तो रासमंडल, तो रासमंडल में श्रीमती राधा रानी ने ये कार्य किया था। इसलिए राधा जो शब्द है, तो रा से रासमंडल और धा से धावमाना, जो दौड़ती हुई गई पुष्प चयन करके भगवान कृष्ण के चरण कमल में अर्पित करने के लिए, इसलिए उनका नाम राधा हुआ। और सामवेद में भी ये राधा शब्द की व्याख्या आती है। तो स्वयं श्री नारायण ये सामवेद में कह रहे हैं कि रमया तो रकार स्यात् आकारस्तु आदि गोपिका धकारो धरया ही स्यात् आकारो बिरजा नदी। तो कहते हैं कि रकार से रमा अर्थात लक्ष्मी देवी, आकार से आदि गोपिका, धकार से धरा और आकार से बिरजा नदी का ग्रहण होता है। श्री कृष्ण से परस्यापि चतुर्धा तेजसो भवेत। तो ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जो तेज हैं, ये चार रूप में विभाजित हैं। एक है श्री और भू धरा, और उसके साथ साथ श्री भू बिरजा और लीला, ये चार शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुई थी। और ये सब कुंज मंदिर में आकर श्री राधिका जी के विग्रह में लीन हो गई। अर्थात भगवान की जो ये चार शक्तियाँ हैं, ये श्रीमती राधा रानी में लीन हो गई। तो श्रीमती राधा रानी इसके भी उस हैं। तो परिपूर्णतमांग राधांग तस्मात् आहुर मनीषिणा। इसलिए विद्वान लोग श्रीमती राधा रानी को परिपूर्णतमा कहते हैं। तो सारी शक्तियों के परिपूर्ण आगार हैं श्रीमती राधा रानी। तो भगवान नारायण कह रहे हैं सामवेद में, राधा कृष्ण दिए गोप ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम कीनते संग साक्षात कृष्ण भी लभ्य थे। इसलिए कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण का नाम
पुनः पुनः बार बार कीर्तन करता है, तो उसके फल स्वरूप चतुर्वर्ग फल अर्थात जो चतुर्वर्ग फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे भी अधिक स्वयं भगवान कृष्ण को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है केवल राधा कृष्ण का नाम कीर्तन करने पर। तो ये राधा कृष्ण का नाम हम लोग भी कीर्तन करते हैं हरे के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरा जो शब्द है ये श्रीमती राधा रानी जो भगवान की शक्ति है, संबोधन में हम हरे कहते हैं। तो हम जब हरे कृष्ण कहते हैं हम राधा कृष्ण को संबोधित करते हैं। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा तत्व की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहार। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रणय विकार अर्थात प्रेम का विकार, ये लादिनी शक्ति जो स्वरूप शक्ति भगवान की है, ये स्वरूप शक्ति व लादिनी शक्ति, ये इनका काम है भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना। तो कहते हैं लादिनी कराए कृष्ण आनंद स्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। तो लादिनी का जो दो कार्य है, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करना और भक्तों का पोषण करना। तो ये आह्लादिनी शक्ति 3 भागों से विभाजित है। ये आनंद अंश, लादिनी, चित अंश, संधिनी। तो ये लादिनी शक्ति जो आनंद प्रदान करती है कृष्ण को, इसलिए आनंद से लादिनी, और चित अंश संधिनी। तो चित अर्थात भगवत संबंधी ज्ञान, ये जो संबित शक्ति, ये भगवत संबंधी, हाँ, ये चित अंश संबित, सात अंश संधिनी। तो 7 अंश जो है ये भगवान का शुद्ध सत्व रूप है, जिसमें भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप ये अवस्थान करते हैं, भगवान के धाम। और भगवान के जितने व्यवहार्य वस्तुएं हैं, सिंहासन, आसन, पादुका, ये सब शुद्ध सत्व का स्वरूप है। तो ये 7 अंश संधिनी, चित अंश संबित। और संबित जो शक्ति है ये भगवान के संबंध में ज्ञान प्रदान करती है, भगवत ज्ञान। तो लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम कष्ट नाम भाव, नाम महाभाव। तो लादिनी शक्ति के जो सार हैं वो प्रेम है, प्रेम का सार है भाव, और भाव का सार है महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है और समस्त कांता अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेयसियों में सर्वश्रेष्ठा है। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय कार
कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। तो श्रीमती राधा रानी जो महाभाव स्वरूपा हैं, उनका चित्त अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर ये कृष्ण प्रेम से पूरित हैं, भावित हैं। और ये भगवान कृष्ण की अपनी शक्ति हैं जो भगवान की क्रीड़ा में सहायिका हैं। कृष्ण रे कराए जैसे रसास्वादन क्रीड़ा रसाय जैसे सुनो विवरण। किस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को रस आस्वादन कराती है। अब कृष्ण रस कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करता है। कहते हैं कि कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार। तो भगवान की जितनी प्रेयसियां हैं ये 3 प्रकार की हैं। एक है लक्ष्मीगण, दूसरे हैं द्वारका की महिषीगण रानी, और तीसरे हैं ब्रजांगन रूपार कांतागण, तो ब्रज की गोपियां। तो ये श्रीमती राधा रानी से ये 3 प्रकार की प्रेयसियों का विस्तार होता है। श्रीमती राधा रानी से सारी गोपियों का विस्तार होता है। गोपियों से द्वारका की महिषी रानियों का विस्तार होता है, और द्वारका की रानियों से लक्ष्मियों की विस्तार होता है। वैकुंठ की जो लक्ष्मियां उनका विस्तार होता है। तो इस प्रकार बहु कांत बिना नहीं रसेर उल्लास लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। तो श्रीमती राधा रानी इसलिए अपने को अनेक गोपियों के रूप में विस्तार करती हैं, क्योंकि अनेक कांताओं के बिना रस का उल्लास या रस की सर्वस्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ आनंद प्रदान करने के लिए अपने को विस्तार करती है अनेक गोपियों के रूप में। तो तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासाधिका लीला स्वाद। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी ये गोविंद को आनंद प्रदान करती है और गोविंद को मोहित करती हैं अपने रूप के द्वारा, स्वभाव के द्वारा। और ये गोविंद के इसलिए सर्वस्व हैं, और भगवान कृष्ण की जितनी कांताएं हैं, प्रेयसियां हैं, उनके शिरोमणि हैं, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मयी सर्वकांति सम्मोहिनी पर। तो इसे श्रीमती राधा रानी ये देवी, इनको देवी कहा गया। देवी का अर्थ है जो परम सुंदरी, देवी का ही द्योतमाना परम सुंदरी। और उसके साथ साथ किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ा बसती नागरी, भगवान कृष्ण की पूजा और क्रीड़ा की ये नगरी है श्रीमती राधा रानी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतर बाहर। श्रीमती राधा रानी को देवी इसलिए कहा गया, पुनः कृष्णमयी कहा गया। कृष्णमयी इसलिए कहा गया कि कृष्ण जिनके भीतर और बाहर निवास करता है, अर्थात श्रीमती राधा रानी सदा सर्वदा भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करती है, उनका चिंतन करती हैं, उनके अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करती। इसलिए भगवान कृष्ण उनके हृदय में है, और बाहर जहाँ कहीं भी श्रीमती राधा रानी की दृष्टि जाती है वो केवल अपने आराध्य भगवान कृष्ण का ही दर्शन करती है। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण जार भीतर है बाहर। और उसके बाद उनको
राधिका कहा गया है इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन है। भगवान कृष्ण की इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी पूर्ण करके उनकी आराधना पूजा करती है, इसलिए अतएव राधिका नाम पुराने भाग, इसलिए उनका नाम राधिका पड़ा है। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये आया है, अनयाराधित नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यंग यमनत अनयद रह। तो ये अनयाराधित नूना श्लोक में अनन्य रूप से जिसने भगवान कृष्ण की आराधना की है, ये श्रीमती राधा रानी की ओर संकेत दिया गया है। और ये श्रीमती राधा रानी परदेवता अतएव सर्वपूज्या परम देवता, इसलिए श्रीमती राधा रानी सभी की पूज्या हैं, इसलिए उनको परदेवता कहा गया है। और वो सारे जगत की माता है और सर्वलक्ष्मीमयी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से गोपियाँ, द्वारका की महिषीगण और सारे लक्ष्मियाँ उत्पन्न होती है या विस्तार होती है, इसलिए श्रीमती राधा रानी को सर्वलक्ष्मीमयी कहा गया है। अर्थात सारी लक्ष्मियों के मूल स्रोत हैं श्रीमती राधा रानी। सर्वकांति, सर्वकांति राधा रानी को कहा गया है। सर्वकांति का अर्थ है कि सर्व सौंदर्य कांति वैसे जात, समस्त सौंदर्य की कांति जिनमें निवास करती है, उसको सर्वकांति कहा गया है। किंबा कांति शब्द का दूसरा अर्थ है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को जो पूर्ण करती है। कृष्ण सकल वंशा राधा ते ही रहे, राधिका करे न कृष्ण वंशित पुराण, सर्वकांति शब्द रहे अर्थ विवरण। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तर परा ठाकुरान। तो जगत मोहन कृष्ण सारे जगत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी जगत मोहन कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए वो जगत मोहिनी श्रीमती राधा रानी को कहा गया है। और वो सर्वश्रेष्ठा है, परा ठाकुरानी। तो इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी है, तो गोपियों में ये दो प्रकार की गोपियाँ हैं। एक तो बामा गोपियाँ हैं और दूसरी दक्षिणा। तो ये बामा और दक्षिणा गोपियों में सदा सर्वदा उनमें कंपटीशन या भगवान कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए ये प्रतियोगिता चलती है। तो बामा गोपियों के मुखिया हैं श्रीमती राधा रानी, जो वाम स्वभाव वाली है, और दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों में चंद्रावली सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों पार्श्व में चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, किंतु इन दोनों में श्रीमती राधा रानी चंद्रावली से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया है कि तयोरपि उभयर मध्य राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणेर अति बरीयस। ये उज्जवल नीलमणि में बताया कि चंद्रावली और राधिका में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सारे गुणों की खान है और महाभाव स्वरूपा है। तो ये वाम स्वभाव वाली गोपियों का भाव है। ये लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे हैं, इसलिए वो कृष्ण के प्रति कभी कभी मान प्रकाशित करते हैं या कृष्ण को अपने सेवा के द्वारा
प्रेम के द्वारा वशीभूत करते हैं। और उनको ये दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमें त्याग करके कहीं नहीं जाएंगे, कृष्ण हमारे हैं, ये त्याग करके नहीं जा सकते। किंतु दक्षिण स्वभाव वाली गोपियों का स्वभाव है कि वो सोचते हैं कि हम कृष्ण के हैं। वाम स्वभाव वाली गोपियां सोचते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण के ऊपर उनका अधिकार है। किंतु दक्षिण स्वभाव वाली गोपियां सोचती है कि हम कृष्ण के हैं। इसलिए उनको सदा सर्वदा भय रहता है, कभी कृष्ण के प्रति वो अभिमान नहीं कर सकते, मान प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भय रहता है कहीं कृष्ण हमें त्याग करके न चले जाए। इसलिए वो सदा सर्वदा समर्पित रहती है कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी ये समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, और इनके संबंध में, राधा रानी के संबंध में कई शास्त्रों में वर्णन है। गोपाल तापनी में कहा गया है कि गोपालोत्तर तापिनां जत गांधर्वेति विश्वता। गोपाल तापिनी में उनको गांधर्विका कहा गया है श्रीमती राधा रानी को। राधेति रुक परिशिष्ट, और रुक परिशिष्ट में राधा नाम आया है, जो माधवेन सहोदिता, माधव के साथ जो प्रकट हुई। पद्म पुराण में भी देवर्षि नारद कहते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तथा कुंडं प्रियं तथा। पद्म पुराण में भी उल्लेख है श्रीमती राधा रानी का नाम, कि जिस प्रकार राधा भगवान विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार राधा रानी का कुंड अर्थात राधा कुंड भी भगवान के अति प्रिय है। सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। समस्त गोपियों में ये अत्यंत प्रिय है श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की। तो इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी है, इनका आविर्भाव आज के दिन ये गोकुल में ये आविर्भाव हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ये आविर्भूत हुए, जिस प्रकार हम जन्माष्टमी अभी अभी पालन कर चुके हैं, भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि में। तो 1 साल के बाद श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ। कभी कभी कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, किंतु हो सकता है कि किसी दूसरे कल्प में ये हो सकता है, क्योंकि भगवान जब आविर्भूत होते हैं संसार में और जो लीला करते हैं, हर बार उनकी लीलाएं एक समान नहीं होती, लीलाओं में भिन्नता होती है। इसलिए जहाँ कहीं ये बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बड़ी है, तो ये और किसी कल्प में हुई होगी कि श्रीमती राधा रानी बड़ी हुई होगी। किंतु श्रीजीव गोस्वामी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से 1 वर्ष छोटी थी। तो श्रीमती राधा रानी का जो आविर्भाव, इसके संबंध में कई प्रकार की धारणाएं हैं। तो एक सर्वमान्य धारणा है कि जैसे कहा जाता है कि महाराज वृषभानु की पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई कीर्तिदा के गर्भ से। तो एक कथा है कि जब एक बार वृषभानु महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, तो यमुना में वो
स्नान करके ध्यान कर रहे हैं भगवान का, तो उस समय एक सहस्र दल कमल ये पानी में तैरते हुए उनके शरीर को स्पर्श किया। तो वृषभानु महाराज का ध्यान टूट गया। तो उन्होंने देखा कि सहस्रदल कमल में एक बहुत सुंदर कन्या सोई हुई है, जिसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही। तो वृषभानु महाराज की कोई कन्या नहीं थी, तो इस दिव्य कन्या को प्राप्त होकर वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और घर पर आकर माता कीर्तिदा को उनको प्रदान किया। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई। ये साधारणतः लोग इस प्रकार जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी इस प्रकार आविर्भूत हुई, और कुछ ग्रंथों में अलग अलग इस प्रकार ललित माधव में रूप गोस्वामी और एक लीला का वर्णन करते हैं जो किस प्रकार श्रीमती राधा रानी आविर्भूत हुई, और वो लंबी कथा है क्योंकि हमें 8 बजे तक समाप्त करना है। तो ये श्रीमती राधा रानी पहले कीर्तिदा माता के घर में प्रकट हुई थी, किंतु विंध्य पर्वत चाह रहे थे कि ऐसी कन्या को प्राप्त करने के लिए जो महादेव को भी युद्ध में पराजित कर सके, क्योंकि विंध्य पर्वत सोच रहे थे कि जो हिमालय है, हिमालय की कन्या पार्वती हैं, उनके पति हैं महादेव। तो उनसे विंध्य पर्वत सोच रहे थे कि हिमालय की कन्या के पति महादेव, इसलिए मेरी एक ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसके पति महादेव को ही युद्ध में पराजित करे। इसलिए उन्होंने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि ठीक है, तुम्हें ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो महादेव जी को युद्ध में पराजित करेंगे। किंतु ब्रह्मा जी बाद में सोचने लगे कि हमने तो ये वरदान दे दिया विंध्य पर्वत को, किंतु ऐसा कौन कन्या है जो महादेव, जिसके स्वामी या पति महादेव जी को युद्ध में पराजित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब भगवान कृष्ण के आविर्भाव का समय आ रहा है, द्वापर युग आ रहा है। तो ये केवल भगवान कृष्ण की प्रेयसी श्रीमती राधा रानी यदि इनके कन्या के रूप में आविर्भूत होगी तो भगवान कृष्ण ही महादेव को पराजित कर सकता है। तो उस समय श्रीमती राधा रानी कीर्तिदा माता के गर्भ में थे, और चंद्रावली चंद्रभानु वृषभानु महाराज के ज्येष्ठ भ्राता उनके ही पत्नी के गर्भ में। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि अब राधा रानी कीर्तिदा माता के गर्भ में है, वो कैसे विंध्य पर्वत की पत्नी के घर में आ सकते। इसलिए उन्होंने तपस्या करके श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट किया। श्रीमती राधा रानी ब्रह्मा जी को वरदान दिया और राजी हो गई। तो श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली दोनों कन्याएं विंध्य पर्वत की पत्नी के घर में आई, और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय कंस ने आदेश दिया था, कृष्ण का जन्म हो चुका था और दुर्गा से कंस को समाचार प्राप्त हो चुका था कि 8 महाशक्ति आविर्भूत होने वाले हैं। कृष्ण का जन्म या कंस का वध करने वाले व्यक्ति का जन्म हो चुका है। तो ये दुर्गा देवी ने कहा था, तो कंस ने पुतना को कहा था कि जितने सारे पुत्रों का जन्म हुआ है मथुरा गोकुल में, उनका वध कर देना, और जो कन्याओं का जन्म हुआ है उनको मेरे पास ले आना। तो पुतना घूम रही थी, और जब
राधा रानी और चंद्रावली का आविर्भाव हुआ तो विंध्य पर्वत ये उत्सव मना रहे थे, जात संस्कार उत्सव। उस समय पुतना आकाश में जाकर इन दोनों कन्याओं को उठा लिया। तो विंध्य पर्वत ने ब्राह्मण को कहा कि ये राक्षसी ले रही है, इनको मारो या उसको उनसे कन्या का उद्धार करो। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया जिससे पुतना का बल घट गया। वो आकाश में दोनों कन्या को लेकर जा रही थी तो एक कन्या तो विदर्भ में गिर पड़ी जो चंद्रावली थी, और दूसरी कन्या ब्रज में गोकुल में गिर पड़ी, और जिसको पौर्णमासी देवी प्राप्त हुई वो श्रीमती राधा रानी थी। और मुखरा को दिया था, मुखरा से कहा था कि ये तुम्हारी बेटी की कन्या है। तो मुखरा ने लेकर प्रदान किया कीर्तिदा माता को। इस प्रकार राधा रानी आविर्भूत हुई। ये एक प्रसंग है। और दूसरा एक प्रसंग जो राय रामानंद ने अपने ग्रंथ में लिखा है, तो राय रामानंद उन्होंने राधा रानी के जन्म के संबंध में लिखा है कि किस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ। तो वो लिखते हैं कि एक दिने भिखवानु पारिधि के गेला भ्रमित भ्रमित जमुना कुलेते मिलिला। एक बार महाराज वृषभानु वन में गए थे और घूम करके आकर पहुंचे यमुना के तट पर। तो उस समय यमुना नदी बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रही थी और एक कमल वो तैरते हुए आ रहा था। तो ये एक ही जैसा प्रसंग है किंतु थोड़ा सा भिन्न है, जैसे हमने पहले से बताया था। देखी विश्वभानु राजा मने थे आनंद, पद्म के देखिया बोले अत्यंत विषाद। तो वृषभानु महाराज ने देखा यमुना के तट पर खड़े होकर एक दिव्य पद्म ये तैरते हुए जा रहा है पानी में, और वहां से कुछ तेज निकल रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो वृषभानु महाराज ने अपने नौकरों से कहा कि तुम लोगों में से कोई जाके यमुना में तैरते हुए इस कमल को मेरे पास ले आओ, मुझे प्रदान करो। और तुम लोग यदि तुम में से कोई ऐसा करेगा तो मैं बहुत धन तुम्हें प्रदान करूंगा। किंतु कोई भी नौकर यमुना के जल में जाकर इस कमल को लाने के लिए उद्यत नहीं हुआ। तो स्वयं वृषभानु महाराज ये यमुना में कूद पड़े उस कमल को लाने के लिए। तो तैरते हुए वृषभानु महाराज जाकर उस कमल को पकड़े और उसको लेकर आए। तो लेकर उस अपने घर पर आए और उस कमल को ऊंची पिंडी पर रखा और उसकी पूजा की। तो इस प्रकार वृषभानु महाराज ने आनंद उत्सव किया। जिस कमल से दिव्य ज्योति निकल रही थी तो उसको विमान में सजा करके रखा और वाद्य आदि बज रहे थे, उसकी पूजा की वृषभानु महाराज ने। और जब से ये कमल उनके घर पर आया, कीर्तिदा माता गर्भवती हुई। तो इस प्रकार
जब 10 महीना पूर्ण हो गया तो कीर्तिदा माता ने कहा वृषभानु महाराज से कि मैं उस कमल का दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो जब कीर्तिदा माता उस कमल के मंदिर में गई जहाँ कमल रखा हुआ था, वहाँ पूजा हो रही थी कमल की, तो उस समय कीर्तिदा माता ने कमल का उस मंदिर में प्रवेश किया और कमल का दर्शन किया। तो उस समय देवताओं ने आकाश में देखा कि कीर्तिदा माता कमल का दर्शन कर रही है। उस समय देवताओं ने कीर्तिदा माता के गर्भ का हरण किया। एवं हरण करके उन लोगों ने क्या किया, कीर्तिदा माता के गर्भ से राधा रानी को, जो राधा रानी कीर्तिदा माता के गर्भ में थे, उनको हरण करके कमल के ऊपर स्थापित कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार उस कमल से फिर प्रकट हुई। तो उस समय जब कीर्तिदा माता का गर्भ हरण हुआ तो उस समय कीर्तिदा माता मूर्छित हो गई थी। उन्होंने देखा नहीं ये बात, और सारे लोग कीर्तिदा माता की अवस्था को देखकर सभी मूर्छित हो गए थे, अचेतन हो गए थे। तो उस समय वो जो कमल था वो मलिन पड़ गया, जो तेज निकल रहा था कमल से वो मलिन पड़ गया। और जिस प्रकार कोटि चंद्र एक साथ वो भूमि में प्रकट हुआ, तो ये श्रीमती राधा रानी वो कमल से भूमि में प्रकट हुई और रोने लगी। जब श्रीमती राधा रानी प्रकट होकर कमल से रोने लगी, तब कीर्तिदा माता की चेतना लौट आई और सारे लोग की चेतना लौट रहे। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। ये राय रामानंद इस प्रकार बता रहे हैं। तो इसके पश्चात वहाँ जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई तो वृषभानु महाराज के भवन में बहुत बड़ा उत्सव होने लगा और बहुत सारे लोग आए वृषभानु महाराज के घर पर इस कन्या को देखने के लिए, क्योंकि ये दिव्य कन्या थी जिसके शरीर से ज्योति निकल रही थी और परम सुंदरी थी। तो बहुत सारे लोग आने लगे, किंतु जब कीर्तिदा माता ने ध्यान से देखा तो देखा कि ये कन्या आंख नहीं खोल रही। तो कीर्तिदा माता ने वृषभानु महाराज से कहा कि ये कन्या तो देखने में बहुत सुंदर है, किंतु ये आंख क्यों खोल नहीं रही। तो सभी लोग आकर सभी लोगों ने देखा कन्या को, तो सभी लोग दुखी हुए कि कन्या इतनी सुंदर है किंतु वो आंख नहीं खोल रही है। तो ये समाचार गोकुल में पहुंचा। तो नंद महाराज के घर से नंद महाराज, माता यशोदा, कृष्ण और रोहिणी देवी, बलराम, ये सब आए वृषभानु महाराज के घर पर और सभी ने देखा। तो जब आए नंद महाराज तो उनका स्वागत किया वृषभानु महाराज ने, और वृषभानु महाराज ने नंद महाराज को आलिंगन किया और माता यशोदा और रोहिणी को कीर्तिदा माता ने आलिंगन किया। जिस प्रकार उनमें मिलन चल रहा था, तो उस समय भगवान कृष्ण माता यशोदा की गोद से नीचे उतर करके वो वहाँ पर चले गए जहाँ श्रीमती राधा रानी सोई हुई थी, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव से पहले
श्रीमती राधा रानी ने एक शर्त रखी थी भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में। तो उन्होंने जब भगवान कृष्ण के आविर्भाव का समय हो आया था तो कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा था कि देवी अब हमारी लीला के लिए तुम्हें भी भव्य वृंदावन में जाना पड़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा था कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ गोवर्धन और यमुना नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने इसलिए पहले प्रकट कर दिया यमुना और गोवर्धन को, और पुनः श्रीमती राधा रानी ने कहा था कि मैं वहाँ पर किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करूँगी, मैं केवल आपका ही दर्शन करूँगी, आपके अतिरिक्त और किसी पुरुष का दर्शन नहीं करूँगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी आंख नहीं खोल रही थी, और सभी लोग सोच रहे थे कि ये कन्या क्यों आंख नहीं खोल रही है। तो भगवान कृष्ण जब माता यशोदा की गोद से नीचे उतर करके गए जहाँ पालने में सोई हुई थी श्रीमती राधा रानी, वहाँ पालने को पकड़ करके खड़े हुए, तो भगवान कृष्ण के शरीर की सुगंध से श्रीमती राधा रानी को ये ज्ञान हो गया कि अब मेरे प्राण प्रिय कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तो भगवान कृष्ण जाकर जब वो खड़े हुए और श्रीमती राधा रानी के शरीर में हाथ रखा, तो श्रीमती राधा रानी ने आंख खोल दी और सर्वप्रथम भगवान कृष्ण का दर्शन किया। तो इस प्रकार जब दूसरे लोगों को पता चला कि अब वो कन्या आंख खोल चुकी है, तो सब प्रसन्न हुए, बहुत उत्सव होने लगा और नृत्य कीर्तन होने लगा विश्वानु महाराज के घर पर। तो ये एक प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग कहा जाता है कि जब श्रीमती जशोदा देवी कन्या को देखने के लिए कन्या को अपनी गोद में ली थी श्रीमती राधा रानी को, और कृष्ण को नीचे खड़ा कर दिया था। कन्या को श्रीमती राधा रानी को गोद में ली थी। तो साधारण रूप से बच्चों में प्रतियोगिता होती है, एक बच्चा अगर गोद में है तो दूसरा बच्चा चाहेगा गोद में जाने के लिए। तो कृष्ण भी रोने लगे गोद में जाने के लिए। तो माता यशोदा ने कृष्ण को भी गोद में उठा लिया। तो दोनों को माता यशोदा ने गोद में पकड़ी हुई, और श्रीमती राधा रानी आंख तब तक नहीं खोली थी। जब कृष्ण गोद में गए और राधा रानी के शरीर को स्पर्श किया, तब कृष्ण ने आंख खोली। ये एक प्रसंग भी है। तो जो भी हो, ये जितने भी सारे प्रसंग हैं, ये सब कल्प भेद में तो किसी किसी कल्प में किस प्रकार हुआ होगा, किंतु ये एक जैसा ही है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का नेत्र खोल गया और सभी प्रसन्न हुए और वहाँ आनंद उत्सव होने लगा। तो जब आनंद उत्सव हो रहा था तब सभी वृषभानु महाराज, नंद महाराज ये सब नृत्य कर रहे थे, सब गोपगण एक साथ नृत्य कर रहे थे, आनंद उत्सव हो रहा। और उधर माता यशोदा, रोहिणी देवी, कीर्तिदा और गोपियाँ उधर अंतपुर में नृत्य कर रहे थे। सारे वाद्य बज रहे थे, बहुत कुछ साज सज्जा हुई थी कन्या के आविर्भाव उत्सव पर। तो इस प्रकार आनंद उत्सव में नंद महाराज श्रीमती राधा रानी को अपनी गोद में लेकर नृत्य कर रहे थे, और वृषभानु महाराज कृष्ण को लेकर गोद में नृत्य कर रहे थे। तो जब इस प्रकार नृत्य कर रहे थे, तो वृषभानु महाराज ने नंद महाराज से कहा कि मेरी कन्या को मैं आपके पुत्र को विवाह में दूंगा। तो नंद महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। बचपन से जब जन्मोत्सव हो रहा है तभी से उनकी इस प्रकार इच्छा थी। तो नंद महाराज ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों परस्पर के प्रति आकृष्ट हैं और
ये बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार तभी से उनकी इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हो। तो इस प्रकार नंद महाराज के भवन में आनंद उत्सव चला, पर बाद में सभी अपने अपने घर पर गए। 7 महीने के बाद फिर अन्नप्राशन उत्सव हुआ। तो अन्नप्राशन उत्सव में सब निमंत्रित हुए थे, बंधु बांधव, नंद महाराज और जितने भी सब आए थे। अन्नप्राशन उत्सव में जब सब नृत्य कीर्तन सब चल रहा था, उसके बाद ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था। उसके पश्चात जब सब भोजन कर रहे थे तो भगवान कृष्ण माता यशोदा के साथ वहाँ भोजन कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण का एक प्लेट लगा था अलग से और माता यशोदा के पास बैठे थे। तो श्रीमती राधा रानी वो वहाँ पर गई और जाकर कृष्ण के प्लेट से अन्न लेकर पहले ग्रहण किया। तो इस प्रकार अन्नप्राशन उत्सव में पहले कृष्ण का प्रसाद श्रीमती राधा रानी ने ग्रहण किया और इस प्रकार उनका अन्नप्राशन उत्सव हुआ। और फिर आगे की कथा महाराज आए हुए सब आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा समय सीमित है। तब श्रीमती राधा रानी की अन्य जो लीलाएं हैं महाराज जी बताएंगे। प्रबंध स्वामी महाराज। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ, गांधर्वी का नाम है गोपाल ठाकुर। हाँ, राधा रानी गांधर्वी का मतलब राधा रानी। जो गंधर्व, जितने गंधर्व और गंधर्वी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, गान, नृत्य और रूप में श्रेष्ठ है। हाँ।